नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम जहानाबाद, अरवल और समीप में गया के बॉर्डर पर हम एक गांव में हैं और वो गांव है लारी। और आप देख सकते हैं लारी का ये ऐतिहासिक सती स्थान। यहाँ दूर दूर से हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपने आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं सती मैया पर और यहाँ पे दर्शन करते हैं, अपना मनोकामना मांगते हैं और माता मनोकामना सबको पूर्ण करती हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है एकदम, मतलब कितनी अच्छी यहाँ का रौनक है। सती मैया के पास में ही तालाब है, कितना हरा भरा है और पास में आप देख रहे हैं सती मैया हैं। यहाँ का रहस्य हम पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। यहाँ जो पुजारी हैं उनके माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त करवाएंगे। और आप अगर नहीं आए हैं तो एक बार इस धरती पर, लारी के पावन धरा धरती पर आप आइए और माँ सती का दर्शन कीजिए, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और इस गांव में आने के बाद आपको ऐसा एकदम सुंदरता लगेगी, आपको ऐसा एकदम मन मोहित हो जाएगा, लगेगा कि वास्तव में हम कोई धाम में आए हैं, वास्तव में हम स्वर्ग में आए हैं। आपको और सारी अपडेट हम देंगे, यहाँ की सारी इस सुंदरता को हम दिखाएंगे। यहाँ के पुजारी से हम बातचीत करेंगे, इनका रहस्य जानेंगे कि आखिर सती मैया का। आपको मैं सती मैया के गर्भगृह में मैं ले चल रहा हूँ और यहाँ की सुंदरता, खुशबू, अखंडता को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, इसी गांव के पुजारी जी हैं, बहुत सालों से अपने आस्था रख कर, सती मैया में आस्था रख के बहुत दिनों से इनकी पूजा में लीन रहते हैं, इनकी श्रद्धा में लीन रहते हैं। आइए पहले मैं चारों तरफ का आपको दर्शन करा दे रहा हूँ, चारों तरफ का आप दर्शन कीजिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप चारों तरफ का एक बार दृश्य दिखाइए सती मैया का। उसके बाद मैं गर्भगृह में प्रवेश करूँगा और वहाँ का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगा। गर्भगृह में पुजारी जी हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या रहस्य है यहाँ का, कैसे सती मैया का नाम हुआ। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आस्था रखते हैं माँ सती के दरबार में। सती मैया जो लारी में हैं, इनका क्या रहस्य है? सर्वप्रथम तो जितने दर्शक हैं उनके लिए मानस की एक चौपाई है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जो ये बिहारी कलम है उनको भी माता की आशीर्वाद मिले और साथ में जो दर्शक वृंद इस चैनल से जुटे हुए हैं उन सबों की माता की आशीर्वाद मिले। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं यहाँ से संबंधित विशिष्ट जानकारी मैं क्या दूंगा, क्योंकि मानस के स्तुति में आई है, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा सिख। यह स्थान वास्तव में अनुभव का जगह है। आप यहाँ खुद आइए और अनुभव कीजिए कि यह कैसा स्थान है। मानस की चौपाई के अनुसार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और दूसरी चौपाई है कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। तो आज के इस घोर कलिकाल में जहाँ चरित्र कहाँ से कहाँ चली जा रही है, उस चरित्र का, उस पातिव्रत धर्म का अनुपम उदाहरण है गया, जहानाबाद एवं अरवल की सीमा पर अवस्थित लारी का यह सती स्थान। उत्तम की यस बस मन माही, सपने आन पुरुष मन माही। स्वप्न में भी जो आन पुरुष का दर्शन नहीं करता है, हमारे के यहाँ बहुत पुरानी एक लोकोक्ति है कि तीन सजावत देश को, सती, संत और वीर। तो यह सती की भूमि है, संत की भूमि है, वीर की भूमि है। तो इस पावन स्थान पर आप आएँ। वैसे जहाँ तक कि जो तथ्यपरक जानकारी है वो मैं आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ। 24 जनवरी 1886 इसी गांव के एक 16 वर्ष के नौजुवक, आज समय काल कल्पित हो गए, उनकी धर्मपत्नी बोली कि मैं सती होंगी, लेकिन 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयास से सती प्रथा पर पूर्ण पाबंदी थी। और ये घटना है माघ मास शुक्ल पक्ष चौथ शुक्रवार सुबह का समय था। उनका नाम नवाब सिंह था, जो गुजर गए समय। इसी गांव के वो युवक थे और उनकी शादी, पहले बाल विवाह होती थी, तो उनकी शादी अभी वर्तमान में जहानाबाद ज़िले के
नौगढ़ नामक एक गांव है जो सकूराबाग थाने में पड़ती है, वहीं उनकी शादी हुई थी और उनकी धर्मपत्नी का नाम सोनामती, सोना ऐसन रूप रंग सोनामती नाम बाके, तो उन्हीं के साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन प्रारंभ में आजकल उम्र पर शादी होती है तो साथ में दुरागमन हो जाती है, पहले दुरागमन नहीं होता था। दुरागमन के पूर्व ही उनके पति तत्कालीन गया जिला के हरानचंद विद्यालय में पढ़ते थे, जो किरानी घाट के पास अवस्थित है। वहीं वह स्वस्थ हुए और गांव में कुछ दिनों के बाद आने के बाद जब डॉक्टर कह दिया कि अब इनकी इलाज नहीं हो सकती है, तो उनकी पत्नी आई, उनकी सेवा करती थी और सेवा के क्रम में ही वो गुजर गई। और उसके बाद वो बोली कि मैं सती होंगी, तो उनको ननद लोग एक घर में कमरे में बंद कर दी और उनके पति के शव को इस तत्कालीन चिता भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, जहाँ से यह संवाद आप लोगों तक जा रही है। यह चिता भूमि थी। आज भी होली एक गाई जाती है, क्योंकि होली के पूर्व की घटना थी कि सती भैल नवाब सिंह के नारी, जगवा भैल शोर, जगवा भैल शोर, लारी के पश्चिम ओर हो, जगवा भैल शोर। उस समय तत्कालीन गया जिला था, जहानाबाद थाना था, तो इक्किल परगना उस समय कहलाता था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक थी। तो उस समय एक बहुत प्रचलित होली थी। आज तो उसके बहुत अब अंश मात्र रह गए हैं। उस समय की कुछ लिपियां हमें उपलब्ध हुई थी, उसी के अनुसार मैं जानकारी देने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर चिता उनकी नवाब सिंह की सजा दी गई और अथक प्रयास किया गया, सूखी लकड़ियाँ, देवदार, घी की आहुति, लेकिन उसके बावजूद भी आग प्रकट नहीं होती थी। उस समय तत्कालीन जो एक कवि हृदय थे, उनकी बनाई हुई कविता का एक अंश है कि सारा बूझी बूझी जात है, लोग सब कहे यह अचरज की बात है। सोचिए, सूखी सब कुछ सामग्री हो, उसके बाद भी शुष्क मौसम था, उसके बाद भी अग्नि प्रकट नहीं होती थी। ये थी सतीत्व की प्रभाव। और जहाँ पर उनको कैद करके ननद लोग घर में बंद रखे थे, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई केरोसिन माचिस नहीं थी, वहाँ पर अचानक उनकी आंचल से अग्नि की लपट निकलने लगी और जब किवाड़ खोली गई तो दिव्य दुर्गा के स्वरूप ले हुए माँ इस पावन चिता भूमि पर आई, लकड़ियों को हटाने की आदेश की और पति के शव को गोद में लेकर के बैठ गई। तब तक उस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर के हजारों लोग एकत्रित हो गए। धन्य होंगे वे लोग जो नंगी आंखों से उस माँ के दृश्य सतीत्व का देख रहे होंगे। धन्य हैं हम और आप कि कम से कम उस पावन स्थान पर आज खड़े होकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद माता बाएं पैर के अंगूठे से पुनः आग प्रकट की और दोनों के शरीर का अंग एक साथ जलने का लगा। एक कविता है, कविता का मैं चाहूँगा कि उसमें फिर एक फुटेज डाल देंगे, लेकिन अभी कविता की कुछ पंक्तियों को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि जलती थी बातें करती थी, लगती थी माँ नहीं जलती थी, लो जब पहुँचा वक्षे स्थल तक तब तक माँ बातें करती थी। फिर एक लपट में ही देखा संपूर्ण भस्म काया सब थी, अद्भुत ज्योति दिखला कर माँ, अद्भुत पति प्रेम बता कर माँ, दिव्य लोक चली पति संग सती, है धन्य सती है माँ सती। तो इस पावन भूमि की मैं क्या वर्णन करूँगा। और प्रारंभ में एक बिहारी कलम वाले जो लोग हैं उन्होंने एक शब्द बोला, मैं उन्हें चाहूँगा कि उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं न कोई पुजारी हूँ न सेवक हूँ, बस एक समय का मेरा सदुपयोग यहाँ होता है। पुजारी कोई यहाँ और है, सेवक कोई और है, मैं तो केवल अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। माता की कृपा है और इनकी कृपा का जितना भी वर्णन करूँ वह तो कम ही है। मैं एक बार पुनः अपने तमाम जो दर्शक हैं, माता की सब पर स्नेह छाया समान रूप से पड़े,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जी, एक चीज़ और आपसे जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं कि माँ सती के मंदिर के नज़दीक में एक सुंदर सरोवर है जो इतना चहक रहा है, इतना सुंदरता से भरा हुआ है और पर्यावरण से एकदम सुस्मित हो चुका है। मतलब तालाब, इस तालाब का क्या रहस्य है, थोड़ा बताने का कृपा करें। एक घटना 24 जनवरी 1886 की है, लेकिन 24 जनवरी 1886 के पहले इसी गांव में, अभी मैंने बोला था कि 3 सजावट देश को, सती संत और वीर, तो एक संत थे जो अभी वर्तमान में अगर उनका परिचय दिया जाए तो संत थे दिगंबर, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, जिन्हें देहात में लोग लंगटा हुआ कहते थे, और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर प्रताप सिंह के दादे के दादा थे और उनका नाम प्रताप सिंह था। पटियाला राजघराने से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक चेतना ऐसी जगी कि वो मन लागो मेरो यार फकीरी में, और उन्होंने राज सत्ता को त्याग करके जैसे सिद्धार्थ बुद्ध बने, वैसे ही वो नाम के लिए नहीं, काम के लिए आध्यात्मिक जगत के एक महान संत हुए। और उन संत ने ही 1885 में ही आपके प्रयागराज के संगम पर माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवहीं सब कोई, तो उन्होंने कहा था कि बंग प्रांत के गया जिला अंतर्गत लारी ग्राम में आज से ठीक 1 साल बाद सती होगी और मैं उस पावन भूमि का दर्शन करने अवश्य आऊँगा। तो उस त्रिकालदर्शी संत की वाणी 1885 की कही हुई 1886 में चरितार्थ हुई, और वो बाबा यहाँ पर आए तो सती और संत की दर्शन करने के लिए तत्कालीन महारानी टिकारी की आई और बाबा से बहुत आरजू मिन्नत की कि बाबा हमसे कुछ दान दक्षिणा ले लीजिए। लेकिन बाबा ने कहा कि तुमसे 1000 गुना संपत्ति को मैंने ठोकर मार के आया है, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। तो बहुत हट की, तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और उन्होंने उस भक्त का मान रखने के लिए कहा कि गौ के चरने के लिए एक विशाल चारागाह, जो अभी गढ़ के रूप में कही जाती है, और जब भूख लगेगी तो प्यास, उसके लिए एक सरोवर, और जो बगल में है मानस की चौपाई के माध्यम से मैं पुनः आप दर्शकों का और बिहारी कलम को धन्यवाद देता हूँ कि देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सूच सब गयऊ, करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बटतर गयो हृदय हर्षाना। तो आप आएँ, खुद अनुभव लें। एक चीज़ और कि ये जो तालाब जो है, इतना सुंदर तालाब है, लगभग कितनी दूरी में तालाब फैला हुआ है? ये 27 एकड़ सरकारी गजट में है। आप अभी देख रहे थे ऐतिहासिक लारी नगरी के सती मैया के बारे में आपने सुना, और यहाँ के रहस्य के बारे में हम यहाँ जो भगवान के सेवा में रहते हैं, सेवा में लीन रहते हैं, इनके बारे में मैं दिखाने का प्रयास किया। यहाँ न जाने हजारों लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं, माता सती का दर्शन करते हैं, आस्था और विश्वास रखकर यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं और माता से अपने मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। यह अभी वर्तमान में बिहार के अरवल ज़िले का कुर्था प्रखंड का गांव लारी है, और लारी में ऐतिहासिक सती माँ का मंदिर है। आपको हम हर तरह से, चारों तरफ से यहाँ के वातावरण मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना सुंदर वातावरण है।